वंदे मातरम स्टूडेंट्स। अभी हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि है आपका सिविक्स का पोर्शन यानी कि नागरिक शास्त्र का पोर्शन, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता। तो विविधता में एकता किस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग रिलीजन के लोग, लैंग्वेज के लोग, कल्चर के लोग, बहुत अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, राइट। सबकी भाषा अलग है, सबका रहने कहने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, ठीक है। लेकिन सब है क्या? इंडियन। तो ये क्या हुई? हमारी यूनिटी हुई। तो चैप्टर शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता का मीनिंग क्या होता है। अवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारी जो कंट्री है ना, वो विविधता की कंट्री है। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अभी यहाँ पे जो हमारे पास विविधता किस किस तरीके से है? धर्म की है, जाति की है, भाषा की है और आर्थिक असमानता की। सबके पास अपनी अपनी विविधताएं हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, फेस्टिवल, कस्टम्स, राइट्स एंड अटायर, variations is also seen in social life. Let us see what we can do for unity and equality in our country। यानी कि यहाँ पे अलग अलग तरीके का सबका खाना है, उसके बाद कुछ त्यौहार है, कुछ फेस्टिवल्स, कुछ रीति रिवाज है, उनकी पोशाक है, उसके बाद उनका जो समाज जीवन है ना, उसमें बहुत सारे डिफरेंस दिखाई देते हैं। तो हम किस तरीके से एकता और समानता हमारे कंट्री में देख सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, उसके बारे में हमें लर्न करना है। इन व्हाट वे डू यू डिफर फ्रॉम द चिल्ड्रन इन योर क्लास? स्टूडेंट इन योर क्लास डिफर फ्रॉम यू इन मेनी वेज, स्टिल वाई दे आर योर फ्रेंड्स। अभी हम आपके क्लास में आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपसे कुछ अलग हो गए। आप लोगों के बीच में कभी कभी गॉसिप्स होती होंगी कि मेरे गांव में, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे वैसा होता है। सब अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कि आउट स्टेट से आपके यहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे लाइक मैरिज होते हैं, उसके बाद कुछ रीति रिवाज होते हैं, वो थोड़े आप सब लोगों से अलग होते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से किस तरीके से अलग होना, वो आपको देखना है। आपके नेबर्स में अभी यहाँ पे कोई फ्रेंड्स हो जो कि गुजराती ना हो और आउट स्टेट से बिलोंग करते हो, राइट। आप सब गुजरात से बिलोंग करते हो, तो आप में से कुछ जो होगा उसका नेटिव कहीं और होगा गुजरात के बाहर। तो वहाँ पे रहने की जो लाइफस्टाइल है वो अलग होगी, कुछ रीति रिवाज अलग होंगे, वहाँ की स्पेशल डिश अलग होगी, कपड़े पहनने का तरीका, फेस्टिवल्स को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने का तरीका, तो वो आपको बैठे बैठे डिस्कस करना है। द डाइवर्सिटी विच इज सीन इन Indians is rarely seen in other countries of the world. India has become a subcontinent due to this diversities. In our country, diversity is seen in the color, complexion, attire, religion, language, food, etc. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to अरुणाचल प्रदेश। अभी हमारे भारत में बहुत सारे लोग में विविधताएं हैं, साथ ही साथ ऐसी विविधता, ऐसी डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में सारे जो कंट्रीज है ना, उसमें रेयरली कहीं पे अवेलेबल होगी। सर जितनी हमारी इंडिया में डाइवर्सिटीज़ है उतनी रेयरली कहीं पे अवेलेबल होगी, राइट। उसकी वजह से भारत जो है ना, वो एक उपखंड बन चुका है। हमारी कंट्री में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सब लोगों के रूप रंग में, पोशाक में, धर्म में, भाषा में, खान पान में बहुत सारी भिन्नता है। तो ये सारी भिन्नताओं में से अभी हम लर्न करने वाले हैं रिलीजन यानी कि धर्म के बारे में। People having faith in different religion live in our country। अभी जो बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो अलग अलग धर्म में उनकी आस्था रखते हैं, अलग अलग धर्म के भगवान की वो पूजा करते हैं, इस तरीके के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म एंड जुइज्म live together harmoniously in spite of religious diversity. All the religions are given equal importance in our country with good intention that all practice or follow their reason equally। अभी हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू है, इस्लाम है, ख्रिस्ती, सिद्ध, बौद्ध, जरदोस्ती का मीनिंग होता है पारसी। उसके बाद है जुइज्म यानी कि यहूदी धर्म के लोग। बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इन सबके धर्मों में कितनी भिन्नता है,
ठीक है। और वो अपने भगवान से जो प्रे करते हैं ना, तो उसमें भी भिन्नता है। प्रे भले ना वो हमारे जैसी करे, हम किसी हमारे भगवान से प्रार्थना करते दो हाथ जोड़ के आंख बंद करके, तो सबके अपने अपने भगवानों को प्रार्थना करने का तरीका होता है, उसकी श्रद्धा भी उतनी होती है। तो ये सब लोग अपने धर्म को अच्छी तरीके से फॉलो करें, एक शुभ आशय के साथ वो अपने धर्म का आचरण करें, और दूसरे धर्मों को भी हम एकदम से अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ऊंच नीच का भेदभाव है, सब लोग एक साथ रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है वो भी हम इतने ही प्राउडली से सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे हम किसी का धर्म देखने नहीं जाते हैं कि ये कौन सा है, हाँ ये इंडियन है, इट्स ओके, अभी वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है वो हम देखते नहीं है। तो ये है हमारी एक टाइप की यूनिटी। उसके बाद है लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो कौन कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी etc. languages are spoken in our country. In spite of existing diversity in languages, various languages have importance to maintain unity of our country. अभी यहाँ पे हमारे देश में कुछ हिंदी, अंग्रेजी, फिर है गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, कोंकणी, बहुत सारे लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है। साथ ही साथ उनमें बहुत ही भिन्नता होती है, ठीक है। लेकिन ये सारी भाषाएं बहुत अपने अपने तरीके से इम्पोर्टेंट है, और हमारी कंट्री में एकता बनाने के लिए सारी भाषाओं को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अभी भाषाओं के बाद है कल्चर यानी कि संस्कृति। कल्चरल डाइवर्सिटीज इज वाइडली सीन अवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीजन एंड लैंग्वेज। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कल्चरल में बहुत ही यानी कि संस्कृति में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। क्यों? क्योंकि सबके अपने धर्मों और भाषाओं के कारण कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ईजीली बी सीन इन वेरियस रीजन्स और स्टेट। अभी सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों में उनका कल्चर हमें दिखाई देता है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज यानी कि आषाढ़ी बीज, मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, बैसाखी etc. टूगेदर। अब ये सारे जो फेस्टिवल्स है ना, वह हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, बहुत सारी विविधता है, लेकिन ये सारे फेस्टिवल्स हम सब लोग सेलिब्रेट अच्छी तरह से करते हैं। ओके, रिलीजन के हिसाब से सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी थिंग्स टू नो में कुछ दिया है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस लाइक रास गरबा इन गुजरात। अभी यहाँ पे डांस की बात की गई है कि सबके अपने अपने फोक डांस है, जैसे कि गुजरात में रास गरबा है, भांगड़ा इन पंजाब, कथक इन उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, कथकली इन केरला, भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, बिहू इन आसाम, ओडिसी इन उड़ीसा, घूमर इन राजस्थान etc. Along with diversities, there are also many variations in people's food, attire, residence, customs and traditions etc. India has become a country with diversity because of geographical factors like climate, topography, farming, forests etc. अभी यहाँ पे धर्म, भाषा, संस्कृति इन सब के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोगों के खान पान में, पोशाक में, रहठान में, उनकी मान्यताओं में, रीति रिवाजों में, सब में विविधताएं हैं। साथ ही साथ सारी जो जगह है ना, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो भूपृष्ठ है यानी कि उसका जियोग्राफिकल फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद है फार्मिंग, उसके बाद है फॉरेस्ट, ऐसी बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं हैं। तो ये लोगों की विविधताओं के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो ज़मीन है ना, उसकी भी विविधताएं हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो इस तरीके से लोग ज़्यादा हमारे एक दूसरे से अलग है, क्योंकि सबका जो प्रोफेशन होता है वो अलग होता है। सपोज़ कोई पहाड़ी विस्तार में रहता है तो वहाँ पे उनका प्रोफेशन अलग होता है। कोई ऐसे फर्टाइल ज़मीन है वहाँ पे, ऐसे विस्तार में रहता है तो वहाँ पे वो ज़्यादा फार्मिंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबकी यहाँ पे प्रोफेशंस के साथ साथ बहुत सारी विविधताएं हैं। अभी नीचे हमें एक्टिविटी दी है, उसमें आपको ये दोनों एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन ये एक्टिविटी आपको करनी है। इसमें आपको लिखना है कि कौन सा फेस्टिवल्स है वो कहाँ, कौन से रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे कौन सा जो डांस है ना नीचे, ये जो ये वाला नृत्य कौन से स्टेट में होता है। ओके, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी नीचे का पोर्शन है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटीज यानी कि विविधता में एकता। इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द एंशाइंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। पीपल ऑफ आवर कंट्री differ from one another in many ways such as attire, food, residence, religion, language, custom, festival etc. Yet there is emotional unity. Unity in diversity is a unique feature of our
कंट्री, यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे यूनिटी कैसे है लोगों के बीच में, भावनाओं से जुड़ी हुई यूनिटी है। ठीक है, हम रोड पे जाते हैं, कोई इंसान मुसीबत में है, तब हम ये देखने नहीं बैठते कि वो कैसा है, कौन से रिलीजन से है। हमें इतना पता है कि भाई उनको किसी की ज़रूरत है, अभी हम यहाँ पे अवेलेबल है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, मानवता का धर्म। ठीक है, इसीलिए हम उसको हेल्प करने के लिए चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पे इतनी सारी भिन्नताओं के बाद भी सबके अंदर एकता है, और वो कैसी है, इमोशनल यूनिटी, यानी कि भावनात्मक एकता। और यही हमारे देश की एक विशिष्टता है, हमारे देश की, हमारे कल्चर की एक विशिष्टता है कि इतनी सारी विविधताओं के बाद भी हम सब साथ में हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कास्ट लव एंड ऑनर देयर कंट्री, दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन फॉर देयर नेशन, इट इज कॉल्ड नेशनल यूनिटी। अब ये है आपकी नेशनल यूनिटी की डेफिनेशन। नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता, कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, जाति के लोग हैं, लेकिन उन सबको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, सम्मान है, राष्ट्र के लिए त्याग करने की भावना है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, सेक्रीफाइस की, कोऑपरेशन की, यानी कि एक दूसरे को सहकार करने की भावना है। तो वो क्यों होती है, तो वो है हमारी राष्ट्रीय एकता। क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे को तो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हम हमारी मातृभूमि को ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि हमारी भारत माता है, हमारी कंट्री है। ठीक है, आज जो बहुत सारे जवान हैं आर्मी में हैं, तो वहाँ पे वो लोग ये नहीं देखिए कौन कौन सी कास्ट से अवेलेबल है, कौन से रिलीजन से अवेलेबल है। भाई तू यहाँ से है तो तू हमारी भारत माता की रक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, वैसा यहाँ पे नहीं देखा जाता है। वहाँ पे क्या देखा जाता है, इंडियन है और इंडिया की रक्षा करने के लिए आया है, राइट। तो वो कोई भी रिलीजन के लोग हैं, कोई भी कास्ट के लोग हैं, किसी भी टाइप्स के लोग हैं, लेकिन उनको अपनी भारत माता की रक्षा करने की पड़ी है। इसलिए वो त्याग करने के लिए कभी अपना जीवन भी दान देना पड़े ना, तो वो भी हमारी कंट्री के लिए करता है। ठीक है, वो क्या है, वो एक यूनिटी है, एक राष्ट्र प्रेम है, उसको हम बोलते हैं नेशनल यूनिटी। डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फीस अकर्स बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी। अभी हमारे नेशनल यूनिटी के कारण ही हम हमारे आर्थिक अर्थतंत्र में, समाज में, इंडस्ट्रियल फील्ड में डेवलपमेंट कर सकते हैं। पीपल मेंटेन्स पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। अभी सब लोग एक दूसरे के बीच में शांति बनाए रखते हैं, एक दूसरे की सलामती की केयर करते हैं, साथ ही साथ समृद्धि बनाए रखते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी। दैट्स वाई डॉक्टर राधा कृष्ण state that if we want to survive as a nation, we must accept need of national university, national unity। अभी डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली ने ऐसा बोला है कि अभी हम हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं ना, तो हमको नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता बनानी पड़ेगी। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट आवर कंट्रीमैन मेड द विजन ऑफ यूनिटी पॉसिबल थ्रू आउट द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ आवर कंट्री। यानी कि हमारे देशवासियों ने जब हमारी आज़ादी की लड़त हुई थी ना, तब अपने राष्ट्र प्रेम और समर्पण की भावना, अपनी राष्ट्रीय एकता में उसका दर्शन कराया था पूरे वर्ल्ड को। क्योंकि हमारे इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, जब हमारे सारे इंडियंस एक बने, सबके बीच में यूनिटी आई, तो अंग्रेजों को यहाँ से चला जाना पड़ा, और पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडियन ने हमारी जो नेशनल यूनिटी है ना, उसको प्रूव कर दिया। अभी यही यूनिटी है ना, वो हमारे देश की एक विशिष्टता है। अभी यहाँ पे है नीचे थिंक का पोर्शन। इंडियन यूनिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन अवर नेशनल एंथम विच इज कंपोज बाय डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्क्राइब व्हाट डज नेशनल एंथम एक्सप्लेन अबाउट यूनिटी। अभी हमारे जो नेशनल एंथम है जन गण मन, राइट, तो वो आपको आती ही होगी, आपको वो सारे वर्ड समझने हैं। ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने उसमें हमारे नेशनल यूनिटी की बात की है। तो वो किस तरीके से यूनिटी की बात की है, तो वो आपको अपने तरीके से समझनी है। डिफरेंट कास्ट्स, रिलीजियंस, कस्टम्स, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। सिंस इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, it has been able to create a variety in culture. India has followed the principles of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is our family. अभी यहाँ पे बहुत सारी विविधता है, जैसे कि कास्ट में, रिलीजन, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज, सब में एक विविधता है,
लेकिन ये सारी विविधताओं का समन्वय भारत में हुआ है। भारत एक वैविध्य वाला देश है। वैविध्य यानी कि कोई भी कंट्री में जाओ ना तो कहीं पे भी एक टाइप की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हमारे इंडिया में गुजरात में आते हैं तो सब कुछ अलग होता है, फिर चले जाते हैं महाराष्ट्र में तो वहाँ पे सब लोग अलग अलग होते हैं, उनके खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, उनके घर होते हैं कुछ, साथ ही साथ उनके जो बोली होती है, डायलेक्ट्स होती है, ठीक है, लैंग्वेज होती है, वो सब अलग हो जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ है। हमने यहाँ पे संस्कृति का सर्जन किया है, इंडिया भारतीय संस्कृति का सर्जन किया है। और हम किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव यानी कि वसुंधरा, यानी कि उसका मीनिंग होता है पृथ्वी, और कुटुंबकम यानी कि एक परिवार। ये जो पूरी पृथ्वी है ना वो एक परिवार है। ये चीज़ हमने फॉलो की है, ये सिद्धांत है हमारा। India is true sense is spread in feeling of religious tolerance and equality in the world. India is secular country. Unity in diversity is a unique features of Indian cultures. In our country, we see combination of various religions, caste, languages and festivals. People of India live a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unique diversity. अभी इंडिया जो है ना उसने क्या किया है कि हमारे यहाँ पे एक धार्मिक सहिष्णुता है, धर्म के बारे में सबका एक विचार है कि एक दूसरे के धर्म की रक्षा करता है, ठीक है, सर्वधर्म समभाव का प्रसार करता है कि सारे धर्मों को रिस्पेक्ट देना, ये हमारे इंडिया की एक खासियत है। साथ ही साथ हमारा इंडिया जो है ना वो एक सेक्युलर कंट्री यानी कि बिन सांप्रदायिक देश है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी एक संप्रदाय चलता हो, यहाँ पे सब लोगों को एक ही संप्रदाय को फॉलो करना है, नहीं, यहाँ पे सबको एक फ्रीडम है, एक जो होती है ना समानता है कि भाई जिसको जो जो चाहे वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। और ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यूनिक फीचर्स है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के लोग दिखाई देने को मिलते हैं। धर्म है, संप्रदाय है, ज्ञाति, भाषा, साथ ही साथ फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। और हम सब जीते हैं ना तो हम सबका एम क्या होता है कि को एग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व, सब लोग साथ में रहे, सकुशल रहे, ठीक है। हमारे नेबर्स में कोई भी जो लोग होते हैं उसको हम जानते तो नहीं होते, लेकिन जब वो हमारे बाजू में रहने आते हैं धीरे धीरे हम उसके फैमिलियर होते हैं, धीरे धीरे हमारे उनके साथ घर जैसे रिलेशन होते हैं। फिर वो कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करते हो लेकिन वो हमारे क्लोज बनते हैं। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना तो रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में यूनिटी है, ठीक है। और यही यूनिटी है ना वो हमारे भारत की, हमारे भारतीयों की पूरे वर्ल्ड में एक पहचान है। साथ ही साथ हम जो भारत के सारे लोग हैं ना उन्होंने जो पौराणिक समय से चली आई हमारी जो संस्कृति है ना उसको मेंटेन रखा है, उसकी रक्षा की है, उसका जतन किया है, जो कि अद्वितीय है यानी कि जो अकल्पनीय है। अभी तक इतने मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में, इतने टेक्निकल ज़माने में उसको यानी कि हमारी जो कल्चर को मेंटेन रखना वो बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इंडियंस ने करके रखा है, जो हमारी खासियत है। अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इफेक्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, यानी कि यहाँ पे विविधता और समानता है वो बनी रहे ना उसके लिए जो एफर्ट्स है ना उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं ना उसके बारे में। वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज आर सी इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग टाइप की विविधता है। डिस्क्रिमिनेशन इज सी ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी, अभी इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या देखा जाता है, कभी कभी हमारे यहाँ पे भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री। अभी भेदभाव कौन कौन सी चीज़ों में होता है, जैसे कि अमीर और गरीब में, बॉयज़ और गर्ल्स में, जो पढ़ा लिखा है और जो अनपढ़ है उनके बीच में, उसके बाद जो उस शहरों में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं उन लोगों के बीच में, ठीक है। कुछ ज्ञाति के हिसाब से हमारे यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। इन द एंसाइंट टाइम सोशल कल्चर्स वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ना सिस्टम, अभी पुराने ज़माने में जो कुछ सोशल स्ट्रक्चर होता था ना यानी कि जो एक समाज रचना थी ना वो उनके एक्यूपेशन के आधार से की गई थी, जिसको बोलते थे वर्ण व्यवस्था। ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप्स रिमेन बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली, अभी इससे क्या होता था कि बहुत सारे लोग ना आर्थिक और सामाजिक तरीके से बहुत ही पीछे रह जाते हैं। जो हाई वर्ण में जो लोग होते हैं, जिसको ज़्यादा मान मिलता है उनको ज़्यादा मान मिलता है, भले ही वो कुछ अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन जो निचली कक्षा में जिसका समावेश किया गया था, हमारी वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी जिसमें 4 वर्ण थे, वैश्य,
शूद्र, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय। तो उसमें से सबको अलग अलग इम्पोर्टेंस दिया जाता था। उसमें क्या होता था कि जो जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो इंसान उसके वर्ण के लोग का कुछ अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही मिलती है। और साथ ही साथ जिसको जो अच्छा काम करता है उसके काम की कदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कुछ हल्के वर्ण से बिलोंग होता था, इसलिए। तो इस तरीके के भेदभाव होते थे, इससे इंसान जो होता था ना वो पीछे रह जाता था। हैज डिफरेंस बेस्ड ऑन कम कास्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अभी इस तरह का डिफरेंस अभी भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई, यानी कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसके लिए उनकी जो जीवन शैली होती है ना वो बहुत हाईफाई होती है। दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन सोसाइटी। अभी वो क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में उनका स्टेटस बना रहे। डिफरेंस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन। अभी यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग होते हैं और जो नॉन एजुकेटेड लोग होते हैं ना उनके बीच में डिफरेंस दिखाई मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया। अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो यहाँ पे रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल पीपल। अभी अर्बन पीपल जो होते हैं ना वो रूरल पीपल से बहुत कम होते हैं। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंस अराइज अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल। अभी इन दोनों की जो लाइफस्टाइल होती है ना उसकी वजह से रूरल और अर्बन दोनों के बीच में कुछ भेदभाव क्रिएट होते हैं। सिंस राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस अनटचेबिलिटी इज रिमूव। अब ये जो अनटचेबिलिटी है ना यानी कि असमानता है ना उसको नाबूद किया गया था। अस्पृश्यता बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे बंधारण में समानता का अधिकार दिया है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि सबको समान अधिकार होता है। इसकी वजह से ये जो अनटचेबिलिटी है ना उसको नाबूद किया गया था। नाउ द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस एंड स्टेटस। अभी यहाँ पे सारे लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल न्याय मिलता है, इक्वल स्टेटस मिलता है। क्यों? ड्यू टू राइट टू इक्वालिटी। RTE has given the right to free and compulsory education to children, so everybody has got an opportunity to primary education। RTE यानी कि राइट टू इक्वालिटी, उसकी मदद से क्या होता है सारे बच्चों को एजुकेशन फ्री में, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में एजुकेशन मिलता है और एजुकेशन कंपलसरी होता है। इससे क्या होता है कि सबको प्राइमरी एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो मिलती है। गवर्नमेंट हैज़ एनहांस the educational and infrastructure facilities like village road, primary health center, electricity, drinking water etc। गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जैसे कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गाँव में रोड बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, वो सब। फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर ग्रांटेड to women according to the constitutional provision, so their honor and respect can be maintained। अभी इसी तरीके से सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे विमेन को भी दी जाती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि पुरुष और महिला यानी कि लड़का और लड़की को सही मात्रा में आंका जाए, दोनों को बराबर आंका जाए, दोनों को बराबर हक मिले, इसलिए समाज में उसका सम्मान और उसकी इज्जत बनी रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पीपल फॉलो देयर ओन रिलीजन, स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल, डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी ये जो सारे डिस्क्रिमिनेशन थे ना वो इंडिपेंडेंस से पहले थे। इंडिपेंडेंस के उस समय क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, बंधारण बना, उसमें बहुत सारे नियम लागू किए गए सब लोगों के लिए, भारत के सारे नागरिकों के लिए। उससे क्या हुआ, उससे लोगों में चेंजेस आया, लोग अपनी रिलीजन को फॉलो करते, अपनी भाषा बोलते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ लोगों को नीचा नहीं दिखाते, सब अपना अपना काम करते हैं। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है वो डिक्रीज हुआ यानी कि कम हुआ। सम सीट्स आर कीप रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ सर्टेन कास्ट इन द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट। अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सीट अनामत की जाती है, जो ग्राम पंचायत और पार्लियामेंट में इलेक्शन होता है ना उसमें। सेम थिंग्स कंसिडर इन द मेजर जॉब ऑल्सो। अभी कुछ जॉब होती है उसमें भी कुछ सीट अनामत की जाती है, जो कि पछात वर्गीय लोग होते हैं ना उसको पहले चांसेस मिले उसके लिए। हॉस्टल स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द स्टूडेंट्स are implemented so that all can get opportunity for further development in social, economical, cultural and political field। अभी यहाँ पे सबको जो हॉस्टल्स है, स्कॉलरशिप स्कीम है, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये सब सारे स्टूडेंट्स को इक्वल तरीके से चाहता है ताकि वो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़े। इसलिए अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। अभी लड़का और लड़की की
विषय पे जो भेदभाव होता है ना उसके बारे में लर्न करना है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमेन प्ले अ मेजर रोल इज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। अभी नेशनल डेवलपमेंट में इंडिया में ही नहीं लेकिन वर्ल्ड में भी सारी महिलाओं ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट देयर इज अ डिफरेंट इन अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। अभी यानी कि उनकी जो जैविक भिन्नता होती है स्त्री और पुरुष के बीच में, तो उसको समाज और संस्कृति की जो नज़रिए से ना, जो लड़कियों को पहले बड़ा करते थे ना, उनके पालन पोषण में बहुत ही, उनके विकास में बहुत ही भिन्नता देखी जाती थी। पहले के ज़माने में ये सब बहुत होता था। सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट ऑल्सो। भी हमने उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। टुडे मेजोरिटी ऑफ वीमेन रिमेन एंगेज इन कुकिंग हाउस होल्ड कॉस्ट एंड अप ब्रिंगिंग चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी महिला है कि जो हाउस होल्ड काम करती है, साथ ही साथ अपने बच्चों की परवरिश करती है और बहुत सारे कामों में जुड़ी हुई है। विमेन डिड नॉट हैव इंपॉर्टेंस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स। अभी विमेन जो होती है ना, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है कि अपने फैमिली के हिसाब से वो कोई डिसीजन ले। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक राइट्स। अभी गर्ल्स को ना उसकी जो हेल्थ केयर होती है, साथ ही साथ उनकी जो एजुकेशन होता है, उसके लिए लाइक इतनी उसकी देखभाल नहीं होती है जितना बॉयज़ के एजुकेशन पे, उतनी हेल्थ केयर पे, इकोनॉमिक राइट के भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके हिसाब से गर्ल्स के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट एंड एजुकेशन। स्पोर्ट और एजुकेशन में भी गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मूविंग फ्रीली एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। अभी उनको भी उनके अंदर भी साक्षरता का प्रमाण होना चाहिए। साथ ही साथ उनको भी चाहिए कि भाई मुझे भी कोई आगे बढ़ाए, मुझे भी कोई लाइक इनकरेज करे कि बेटा तू ये कर, इस फील्ड में जा, यहाँ पे तेरा फ्यूचर अच्छा है, जैसे जो लड़कों को करते हैं पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पे उसके लिए कोई इक्वालिटी नहीं थी। दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली, उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड अदर एवल कस्टम बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। अभी क्या होता था कि समाज में ना पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए लड़की जो है ना उसको जो बाल लग्न है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है और अन्य कुरिवाजों का भोग बनना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर एजुकेशन का प्रमाण बहुत कम होता है, बचपन में उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता है। बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस, सो गर्ल्स बिकम विक्टिम्स ऑफ फीमेल फैटिसाइड्स। अभी यहाँ पे फर्टिसाइड का मीनिंग होता है भ्रूण हत्या। अभी जब लड़की का जन्म होता है ना तो समाज में उनकी ज़्यादा वाहवाह होती है, इसलिए लड़की को तुच्छ माना जाता था, उसको अपशकुनी माना जाता था, इसलिए उसकी भ्रूण हत्या की जाती थी। यानी कि जब कभी भी पता चलता है कि माँ जो होती है उसके गर्भ में लड़की है तो उसको मारा जाता था। साथ ही साथ उसका जो बोन होता है ना, तो पता चलता है कि लड़की है तो उसको उसी वक्त मारा जाता था। लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल क्लियरली। अभी यहाँ पे हम सारे राज्यों की यहाँ पे जो तुलना करने जाए कि इस राज्य में जेंट्स कितने हैं और लेडीज़ कितनी है, तो यहाँ पे हमें लेडीज़ की मात्रा बहुत कम दिखाई देगी। विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। लेकिन अभी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है, लोगों को सब समझ में आ रहा है, उससे क्या होता है कि लोगों के बीच में भेदभाव कम होता जाता है और लड़कियों को भी यहाँ पे प्राधान्य दिया जाता है। थिंग्स टू नो में कुछ दिया है, एफर्ट्स टू रिमूव डिफरेंस टूवर्ड्स फीमेल। अभी लोगों के बीच में जो असमानता थी ना लड़के और लड़की के बीच में, उसको चेंज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के एफर्ट्स किए गए हैं, बहुत सारी कोशिशें की गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो स्त्रियों के प्रति लोगों का भेदभाव है ना वो दूर हो, इसलिए बहुत सारे टाइप के प्रयास किए गए। उसमें पहला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज फॉर्म्ड इन 1992। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की रचना की गई थी 1992 में। नारी अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड सो दैट वुमन कैन इजीली गेट जस्टिस। अभी स्त्रियों के साथ जब अन्याय होता है ना तो वो इजीली न्याय ले सके, उसके लिए नारी अदालत बनाई गई। वुमन वेलफेयर सेंटर्स वेर फॉर्म टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ वुमन। अभी महिला कल्याण केंद्र की रचना की गई, या कि महिलाएं जो है ना अपनी समस्याओं का निवारण ला सके। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड कंबाइन एफर्ट टू इंक्रीज रेशियो ऑफ एजुकेशन। अभी जो
लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का रेशियो बढ़े, इसलिए पूरी कंट्री में कन्याशाला जो है, साथ ही साथ गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने का समाज और सरकार यानी कि जो लोग हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट है, वो दोनों एक साथ प्रयास करें. सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेट कॉम्बाइंड laws have been framed to ensure equal ownership in फैमिली प्रॉपर्टी. अभी फैमिली प्रॉपर्टी में पहले क्या होता था, सिर्फ लड़कों को सारा हिस्सा जाता था, लेकिन अभी कायदा ऐसा बना है कि लड़कियां भी अपना हिस्सा अपने अपने यहाँ पे नॉमिनीज में उसका नेम ऐड हो सकता है और अपना हिस्सा यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मांग सकती है. स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम टू प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम एंड फीमेल फोर्टिसाइड. अभी यहाँ पे भ्रूण हत्या पे, जो दहेज प्रथा है और जो बाल लग्न है, बाल विवाह है, उसके ऊपर प्रतिबंध, बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया गया और बहुत कड़ा कायदा लगाया गया. मेनी प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 1980 इन अवर कंट्री टू एंश्योर दैट वुमेन रेसेस इक्वल स्टेटस, एजुकेशन, इन सिक्योरिटीज. अभी महिला जो है उनको समाज में एक स्थान मिले, उसको शिक्षण मिले, उसको सलामती मिले. इसके लिए 1980 के ईयर से बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है ना, उसको अमल में लाया गया. अभी हम करेंगे एक्सरसाइज. यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज आर स्पोकन इन अवर कंट्री. पहला क्वेश्चन आंसर्स का है, उसका पहला क्वेश्चन है विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में कौन कौन सी भाषा आप बोलते हैं. तो यहाँ पे पेज नंबर 90 पे आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है. यहाँ पे ये रहा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी एटसेट्रा लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अवर कंट्री. उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच रिलीजन्स डू पीपल फॉलो इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में कौन कौन से धर्म को लोग फॉलो करते हैं. तो पेज नंबर 90 पे यहाँ पे रिलीजन के पोर्शन में आपको सारे रिलीजन्स के नेम दिए हैं, जो यहाँ पे हमारे कंट्री में जो सारे लोग फॉलो करते हैं. ओके, तो ये आपको टिक कर लेना है. अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज अवर कंट्री इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. यानी कि हमारी कंट्री जो विविधताओं की कंट्री क्यों है. तो उसका आंसर भी आपको पेज नंबर 19 पे एकदम शुरुआत में उसका आंसर है, आंसर नंबर 3. अवर कंट्री इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. इट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल यूनिटी. नेशनल यूनिटी की डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो वो रहेगी आपकी पेज नंबर 91 पे. यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पोर्शन है, उसमें सेकंड पैराग्राफ, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कास्ट love and honor the country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for the nation. It is called national unity. वो है आपका क्वेश्चन 4 का आंसर. उसके बाद हम आपके लिए एक शॉर्ट नोट है, वहाँ पे एक्सप्लेन इन शॉर्ट है. पहला क्वेश्चन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज सीन अमंग द पीपल. यानी कि सब लोगों के बीच में डाइवर्सिटी, विविधता में एकता दिखाई देती है. तो ये सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करना है. तो वो आंसर आएगा आपका पेज नंबर 92 पे. Unity in diversity is a unique features of Indian cultures. In our country, we see combination of various religious, castes, languages, and festivals. People of India live a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unity, this unique diversity. उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसका आंसर भी यहीं पे अवेलेबल है, जो कि है efforts for diversity and equality. ओके, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है. तो यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन आपको दिया गया है, आप देख सकते हो, एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी. तो ये है आपका जो क्वेश्चन 2 है ना, एक्सप्लेन इन शॉर्ट, उसका आंसर. तो यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं कि पूरा पोर्शन आपको लिखना है, उसमें से 7 या 8 सेंटेंस आपको लिखने, 7 to 8 सेंटेंस जो आपके पसंद के लिखने. ठीक है, उसमें मेन पॉइंट आ जाने चाहिए. ठीक है, अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको ये लिखना आता होना चाहिए. तो इसमें से जो मेन पॉइंट्स है ना, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, इजी लगे, समझने में इजी रहे, वो आपको यहाँ पे लिख देना है. तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि सबका आंसर एक जैसा होना चाहिए. उसके बाद है ट्रू फॉल्स. पहला है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस यस डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीज. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में भेदभाव जो है ऊंच नीच के, वो कम होते गए हैं. तो आंसर आएगा राइट. अवर कंट्री इज मेड अप ऑफ सिटीज़. हमारी कंट्री सिटियों से बनी हुई है. तो आंसर आएगा रॉन्ग, क्योंकि हमारी कंट्री स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से बनी हुई है. सम सीट्स आर नॉट रिजर्व इन इलेक्शन. तो आंसर आएगा फॉल्स. अभी यहाँ पे हमें बोला गया है कि इलेक्शन के लिए कुछ सीटें रिजर्व नहीं की जाती है, कुछ सीट अनामत नहीं रखी जाती है. तो यहाँ पे सारी जगहों पे ST SC OBC एंड ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ चीज़ें
रिजर्व होती है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। राइट इन शॉर्ट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। तो पेज नंबर 92 पे जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पैराग्राफ है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको यहाँ पे ये कंप्लीट करना है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, पेज नंबर 92 पे। तो ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना है। अभी यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको समझाना है कि भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है। अभी ये आंसर है आपका पेज नंबर 92 पे, यानी कि सामने के पेज में जो आएगा, ये यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू होता है ना, वहाँ से। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी नहीं है, क्योंकि आप सब हाईलाइट कर लोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कस्टम्स, कल्चर, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया. Since India has a diversity culture, it has been able to create variety in culture. India has followed the principles of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is family. India, in a true sense, spread the feelings of religious tolerance and equality in the world. Thus, India is a secular country. Okay, यहाँ तक आपको लिखना है, मतलब जो पोर्शन आपने हाईलाइट नहीं किया है ना, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है, पीपल ऑफ महाराष्ट्र स्पीक्स दिस लैंग्वेज। महाराष्ट्र लोग बोलते हैं मराठी लैंग्वेज, आंसर आएगा मराठी। ठीक है। उसके बाद है, पीपल ऑफ पंजाब आर नोन फॉर डैश डांस। पंजाब के लोग भांगड़ा के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आएगा भांगड़ा। पीपल सेलिब्रेटिंग महावीर जयंती फॉलोज दिस रिलीजन। महावीर जयंती कौन से धर्म के लोग फॉलोज करते, तो आएगा जैनिज्म। उसके बाद रास गरबा ऑफ डैश स्टेट इज फेमस इन इंडिया, तो आंसर आएगा गुजरात। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो आपको सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जो आपने टिक मार्क की है वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स एंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, वो है टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। बाकी क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 जो है ना, वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।